नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू कर दिया है वाइड डिटेल्स। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। एनआईए के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन उन सभी 7 लोगों में से एक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। दोस्तों ये नाम आपको अभी जो है बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। इसके तार कैसे यहाँ पर अमेरिका से जुड़े हुए हैं, CIA से जुड़े हुए हैं, और ये शख्स मैथ्यू वैन डाइक आखिरकार कौन है और आखिरकार इसने कौन से मकसद को अंजाम देने का यहाँ पर फैसला किया हुआ था भारत के अंदर में। कैसे इसके तार जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उलझे हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए के जो अभी खुलासे हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई है। 7 लोग गिरफ्तार जरूर हुए हैं, लेकिन उन सभी 7 में से जो है इसको सबसे बड़ी कामयाबी यहां पर मानी जा रही है। आखिरकार ये इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है और कितना बड़ा खतरा भारत के ऊपर से टला है, आज आपको मालूम चलेगा। भारत के बाहर ट्रंप बैठा हुआ है, वो भारत के बाहर बैठ के भारत के अंदर में कुछ ऐसी गतिविधियां करना चाहता है जिसके बारे में यहां पर जो है आप अंदेशा लगा सकते हैं मैथ्यू वैन डाइक के गिरफ्तार होने से। कैसे इसके तार इन सब से जुड़े हुए हैं, आइए वो देखते हैं। कौन है ये मैथ्यू वैन डाइक जिसके गिरफ्तार होने से इतनी ज्यादा यहां पर जो है अफरा तफरी मची हुई है और बहुत लोगों का ध्यान इस मैथ्यू वैन डाइक ने कैसे खींच लिया है, अब वो देखिए। यहां पर मैथ्यू वैन डाइक का एक वेबसाइट है जिसके जरिए जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होती है। उसमें क्या बताया गया है कि मैथ्यू वैन डाइक जो है अमेरिका के बाल्टीमोर का रहने वाला है। उसकी वेबसाइट के अनुसार वो एक सैनिक रह चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस के साथ साथ वो युद्ध की रिपोर्टिंग भी करता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो पत्रकार भी है और लेखक भी है। साथ ही साथ उसने और भी कई सारे दावे किए हुए हैं। उसने एक दावा किया हुआ है कि यहाँ पर लीबिया में क्रांति के दौरान जेल में भी 6 महीने तक रहा था। हालांकि आपको बता दें कि ये बाद में वहां से भाग खड़ा हुआ था। यही नहीं, इसके तार यहाँ पर जो है यूक्रेन रसिया के युद्ध से भी जुड़े हुए हैं, जो 2022 के अंदर में युद्ध वहां पर देखने को मिला था। वहां पर यह खबर निकल के सामने आई थी कि यूक्रेन की तरफ से ये यहाँ पर जो है रसिया के खिलाफ लड़ा था और यूक्रेन के जो आर्मी लोग थे और जो वहां पर कुछ उग्रवादी ग्रुप थे उसको कि यहाँ पर ट्रेन करने का काम ये किया करता था। अब ये यहाँ पर भारत कैसे पहुंच गया है और आखिरकार भारत के अंदर में ये क्या करने वाला था जिसकी वजह से यहाँ पर जब एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया है तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। जब आपको ये मालूम चलेगा तो आप समझेंगे यहाँ पर कि भारत के अंदर में अभी भी जो है भारत पे कितना खतरा बना हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी इंटेलिजेंस यहाँ पर टीम है वो अपना काम कर रही है, मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन खतरे अभी भी यहाँ पर लगातार भारत पे बने हुए हैं। आंतरिक सुरक्षा अभी भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन में आ जाता है जब ऐसे लोग यहाँ पर पकड़ाते हैं। और ऐसे में जो मैथ्यू वैन डाइक पकड़ाया ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी की जीत मानी जा रही है। आइए देखते हैं यहाँ पर कि मैथ्यू वैन डाइक करने क्या वाला था और कहाँ पे इसको दबोचा गया और इसके साथ साथ जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कहाँ से पकड़े गए। दोस्तों ये आपका प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है और ये यहाँ पर हमारा एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये राज्य कौन सा है दोस्तों? ये राज्य है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम के अंदर यहां पर जो है बड़ी चीजें होने की बात बताई जा रही है। एक बहुत बड़ा घटना मिजोरम के अंदर होने वाला था जिसको कि टाला गया है। अब वो कितना ज्यादा टला है और किस तरीके से यहां पर क्या ये मान सकते हैं कि वो खतरा टल चुका है, आइए वो समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर इन लोगों को गिरफ्तार करने का काम जो है कहां पे किया गया था, 13 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग जगहों से इनको गिरफ्तार किया गया था, जहां पर दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में दबोचने की बात कही गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मैथ्यू वैन डाइक है उसको यहां पर कोलकाता के एयरपोर्ट पे दबोचा गया दोस्तों। अब ऐसे में यहां पर जो है ये मामला बहुत तेजी से उठ रहा है कि ये कर क्या रहे थे। दरअसल दोस्तों ये यहां पर मिजोरम से रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम के अंदर ये घुस गए थे। अगर आप देखेंगे यहां पर ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के पहुंच गए थे। इसके बाद वो वहां से अवैध रूप से म्यांमार में घुसे। मैथ्यू वैन डाइक खुद सिक्योरिटी एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पे यहां पर खुद को बताता है, लेकिन उन्होंने यहां पर जैसा मैंने बताया कि लीबिया के अंदर जो है वहां पर काम भी किया था और विद्रोहियों के साथ मिलकर के वहां पर जो है लड़ाई भी की थी। अब ऐसे में ये शख्स अगर मिजोरम पहुंचता है, वहां पे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पे बिना अनुमति के पहुंच जाता है, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन पहले से ही खड़ा कर रहा था और इसकी वजह से
से NIA जो अपना जांच में लगी हुई थी और अब NIA को एक बहुत बड़ा जो है इसको लेकर के खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं वो जो है भारत के लिए सतर्क होने का समय कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है। कैसे संकेत कर रहा है और कौन से खुलासे यहां पर हुए हैं दोस्तों, अगर आप यहां पर देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर आए दिन कुछ कुछ जगह पे यहां पर क्या होता है कि कई एरिया के अंदर में आप देखेंगे यहां पर कि दोस्तों अगर आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखेंगे कुछ कुछ दिनों के बाद यहां पर नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे उग्रवादी ग्रुप जो है वो अपने आप पैदा ले लेते हैं जो कि यहां पर बार बार बोलते हैं कि हमको जो है यहां पर अलग रहना है, भारत से हमको जुड़ के नहीं रहना है। वो अलग अलग क्षेत्रों में होता रहता है। कभी यहां पर मणिपुर के अंदर में ऐसे उग्रवादियों की घटना की रिपोर्ट निकल के सामने आती है और कभी यहां पर मिजोरम की तरफ से निकल के सामने आती है। अब ये लोग जहां पर पाए गए थे और जहां पर जिस प्रतिबंधित क्षेत्र में ये लोग घुसे थे बिना अनुमति के वो मिजोरम का क्षेत्र बताया जा रहा है और ये यहां पर बॉर्डर के पास से आकर के जो है एंट्री करने वाले थे म्यांमार के अंदर में। म्यांमार एक ऐसा यहां पर देश है जहां पे लगातार जो है यहां पर ऐसे उग्रवादी जन्म लेते हैं और वहां पे आंतरिक जो है हमेशा यहां पर सिविल वॉर का माहौल जो है बना हुआ रहता है। ऐसे में मिजोरम की तरफ से यहां पर एंट्री करने का मतलब है यहां पर जो भारत की सिक्योरिटी भी है उसको भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की यहां पर जो है काम किया था इन लोगों ने। और मैथ्यू वैन डाइक वैसे भी बहुत ही सातिर यहां पर जो है एक शख्स माना जाता है जिसको कि हालांकि ये बताया जाता है कि ये CIA की तरफ से जब एग्जाम दिया था तो वो वहां पे फेल हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों इसके लिंक जो है वो सीधे CIA से माने जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि यहां पर जो भारे का सैनिक होता है वही काम यहां पर जो है मैथ्यू वैन डाइक का होता है, जो कि भारे पे इसको यहां पर जो है नियुक्त किया जाता है, इसको एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को यहां पर ये अचीव करने का काम करता है, उसको यहां पर खत्म करने का काम करता है। कभी किसी को मारने का काम दिया जाता है और कभी ऐसे ही किसी ग्रुप को ट्रेन करने का काम दिया जाता है जिसको कि ये बखूबी जाके करते रहता है। अब यहां पे यही काम करने के लिए वो आया हुआ था। सबसे पहले तो वो यहां पर बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो है संवेदनशील एरिया जहां पर ऐसी चीजें होती रहती है, उग्रवादियों का जन्म होता रहता है, वहां पर उन क्षेत्रों में जाकर के वो उसको जो है यहां पर ट्रेन करता था उन लोगों को और उसके साथ ही साथ भड़काऊ चीजें भी किया करता था। म्यांमार के अंदर भी इसकी यही घटनाएं थी। जो लोग यहां पर राइफलधारी होते हैं या फिर जिनके पास यहां पर जो है AK-47 होता है उनके साथ मिल करके इसकी ट्रेनिंग की भी खबर निकल के सामने आई थी। अब यहां पर देखिए कि और इससे क्या क्या चीजें निकल के सामने आई है और कौन सी ऐसी बात है जो कि यहां पर भारत को सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों ये तो जबरदस्त चीज हुई थी कि लोगों को तब तक यहां पर समझ ही नहीं आया था। जब 7 लोगों को गिरफ्तार हुआ था तब तक यहां पर लोग जो है बिल्कुल ऐसा लगा कि ये बहुत ही आम घटना होगी, क्योंकि ये घटना जो है 13 मार्च की थी ऑलरेडी। लेकिन आपको बता दें अब ये चीज बहुत ज्यादा यहां पर सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि जब ये लोग यहां पर वैन पे चढ़ रहे थे तो एक शख्स पे लोगों का ध्यान गया था और ये शख्स ही दोस्तों यहां पर मैथ्यू वैन डाइक है। अब यहां पर समझिए कि मैथ्यू वैन डाइक जो है इसका मकसद यहां पर क्या था और कहीं ना कहीं इससे खतरा कैसे यहां पर भारत को था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्थिति में जो है इसको टाला गया था। एक तो यहां पर ये मिजोरम के अंदर ट्रेवल कर रहा था और वहां के अंदर में जो है इसका एक प्री प्लान जो है प्री शेड्यूल ट्रेनिंग का यहां पर प्लान था म्यांमार के अंदर में, जो कि एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के लिए ये करने वाला था बेसिकली। अब यहां पर बताया जाता है कि ये इस ग्रुप को जो है सीधा सहायता देता था, जो कि यहां पर भारत के अंदर में जो प्रॉब्लम्स होता है या फिर जो यहाँ के उग्रवादी लोग हैं इसको सपोर्ट करने का काम ये EAGs वगैरह किया करते हैं। और ये जो मैथ्यू वैन डाइक था ये इसी को यहाँ पर ट्रेन करने का काम करता था। ऐसे में यहाँ पर और भी कुछ ऐसे रिपोर्ट है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर चौंकाने वाला है, क्योंकि इसने क्या किया था यहाँ पर यूरोप के अंदर से यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स को मंगाया गया था और उन्हीं ड्रोन्स का सप्लाई ये मिजोरम के द्वारा जो है आपको बता दें कि म्यांमार के अंदर में करने वाला था। और आपको बता दें कि ये म्यांमार की तरफ में ये सारी घटना करता और इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अगर बाद में कुछ
चीज़ें निकल के सामने आती और बाद में ये खुलासा होता कि म्यांमार के अंदर से जो है कहाँ से ये ड्रोन वगैरह आया है, तो उसमें यहाँ पर इंडिया का भी नाम सामने आता। तो एक तरह से इसका कहीं ना कहीं बहुत ही विजनरी माइंड था कि एक तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर में वो जो उसका आतंकी गतिविधि है वो उसको भी अंजाम दे देगा, उसके साथ साथ जब इस चीज़ को लेकर के जब भी कभी खुलासा होगा भविष्य में तो फंसेगा कौन? भारत फंसेगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या चीज़ें हैं और क्यों ये चीज़ें जो है थोड़ा परेशान कर देने वाली है। ये दोस्तों मैथ्यू वैन डाइक है और एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करता है कि भारत को इसकी सूचना जो है एक बार फिर से उसके दोस्त रसिया ने ही दी थी। हालांकि दोस्तों इस चीज़ की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जा रहा है। और हाल ही में दोस्तों कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा ही टिप भारत को और भी दिया गया था। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या पीएम मोदी को भी खतरा है? तो दोस्तों इसकी भी पॉसिबिलिटीज अभी बताई जा रही है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो अमेरिकी जो दूतावास के अंदर में राजदूत है उसने यहाँ पर इस बात को इनकार दिया है कि इससे कोई यहाँ पर अमेरिका के संबंध है। लेकिन जिस तरीके से इसके पास्ट के रिकॉर्ड निकल के सामने है और जिस तरीके से वो चीजें इंडिकेट करती है कि CIA से इसका सीधा कांटेक्ट हो सकता है, ये सभी चीज जो है चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। और वैसे भी ये ट्रंप का ऐसा काम होते रहता है, वेनेजुएला के अंदर में हमने देखा। और ऐसे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है या बड़े बड़े नेताओं को ही उठाने का काम करता है। ऐसे में ये चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक भारत के द्वारा मानी जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इसको गिरफ्तार करने का काम हुआ है वो अपने आप में भारत की एक बड़ी जीत मानी जाती है। दोस्तों इन सब के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर अमेरिका प्लान कर सकता है? अपनी राय हमें एज अ भारतीय नागरिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।